देखिए जिंदगी एक जुआ की तरह है, इसमें आप जितना लगाएंगे उतना ही पाएंगे। ये एक ऐसा जुआ है जो हम खुद से खेलते हैं, जिसमें हार कभी नहीं होती, जीत निश्चित होती है। पर हार का मतलब होता है हटना। अगर आप वर्क में पीछे हट गए तो समझ लीजिए आप हार गए, और अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपकी जीत निश्चित होती है। और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण आपका दिमाग है, ये प्रकृति नहीं, दुनिया का दूसरा कोई नहीं। आपकी समस्याओं के जिम्मेवार आप स्वयं हैं। ये दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। मौन क्या है, मौन से क्या हो सकता है, मौन की क्या आवश्यकता है, मौन क्यों जरूरी है मनुष्य के जीवन में, इस संबंध में इस वीडियो पर चर्चा होने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने अंतर मन को बाहर निकालने में, अपने अंतर की जो ऊर्जा होती है उसका अपने जीवन में उपयोग करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आपको पहले नंबर पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लगातार वीडियो में मैंने बताया कि निश्चित समय के मौन निश्चित चिंतन से आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन और बदलाव कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। क्या है मौन, इससे क्या हो सकता है? अगर आपने कभी मौन रहकर थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा तो मैं जो बताने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा। यद्यपि कई तरह के मौन, अलग अलग तरह से मौन प्रचलित हैं, लोग अलग अलग तरह से मौन रहते हैं। जैसे दीपावली के टाइम पे लोग मोर पंख लेकर मौन चराते हैं, घूमते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं। एक दिन का मौन होता है। कोई महीनों मौन रहता है, कोई सालों मौन रहता है, कोई घंटों मौन रहता है, कोई कभी कभी मौन रहता है। पर सही मायने में मौन से होता क्या है, क्यों जरूरी है? अलग अलग परंपराएं, अलग अलग बातें, कई तरह की भ्रांतियां इस मौन को लेकर प्रचलित हैं। पर मौन है क्या, ये क्यों जरूरी है, इससे क्या हो सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो निश्चित रूप से एक वीडियो में बात पूरी नहीं होने वाली है, इसलिए इस क्रम को लगातार कुछ 2-4 वीडियो में 2-3 भागों में जरूर बनाने वाला हूं। तो क्रम से पूरा देखते रहिए और शुरू करते हैं। मौन को आप सरल भाषा में समझिए। मौन का मतलब होता है 2 तरीके से, जैसे हम वाणी से मौन हो जाते हैं, ना बोलना, ये एक मौन है। पर ये मौन नहीं है, ये मौन का एक प्रकार है जो बाहर से दिखाई देता है। क्योंकि हम काम हाथ पैर से करते हैं, मुंह मौन है, हाथ पैर चल रहे हैं, तो काम हो रहा है ना, वर्क हो रहा है ना। मौन का मतलब है कार्य रोको, कामों को रोक देना। काम अगर हम हाथ पांव नहीं चलाएंगे तो काम रुक जाएगा। तो क्या जी मौन हो गया? नहीं, ये पूरा मौन नहीं है, ये भी आधा मौन है। क्योंकि हमारा जो काम करने वाला मूल है वो होता है हमारा दिमाग, ये चल रहा है। और जब तक ये चल रहा है तब तक हम मौन नहीं है। मौन का मतलब होता है प्रकृति विपरीत संघर्ष। प्रकृति मतलब हमारी अपनी प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है, वो हमारा स्वभाव है, उसके विपरीत संघर्ष करना, जंग करना। अब ये विषय, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति विपरीत संघर्ष करना, इस प्रकृति के और इस वातावरण में जो प्रकृति है जिसे हम प्राकृति कहते हैं, इसके भी विपरीत है ये। जब हम कोई काम किसी विपरीत दिशा में करते हैं तब संघर्ष कई गुना ज्यादा बढ़ता है। और जब संघर्ष बढ़ता है तो उससे जो चीजें निकल के आती है ना, जैसे मंथन करना, जैसे दूध में घी होता है, पानी होता है पर दिखाई नहीं देता, पर उसमें संघर्ष किया जाता है। जब उसका मंथन किया जाता है तो चीजें अलग अलग करके निकल के सामने आती हैं।
और हम उनका अलग अलग तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। मौन एक असीमित शक्ति का स्रोत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मान लीजिए जैसे पानी है। मैं साधारण में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी को हम किसी बर्तन में भर के और आग पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए कुकर, और उसमें नीचे आग जलाते हैं, कुकर को ढक्कन से बंद करते हैं, तो वो उसमें उबलता है। और जैसे ही उबलता है उसमें गैस बनती है, उसके प्रेशर से उसमें जो ताकत उत्पन्न होती है वो असीमित होती है। अगर उसमें सीटी अगर लॉक कर दी जाए तो कुकर फटता है, भारी विस्फोट होता है जो बारूद की तरह होता है। ठीक वैसे ही जब आप प्रकृति विपरीत संघर्ष करते हैं, मौन रहते हैं, तो अंदर हलचल मच जाती है, कई तरह की हलचल मचती है। आपकी अंतरात्मा जो बंद है वो भी हलचल पैदा करेगी, आपका दिमाग तेजी से चलेगा और तेजी से, जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना और हलचल मचाएगा। तो फिर क्या करें, कैसे रहें मौन? मौन, जैसे मैंने बताया कि मौन का मतलब है कार्य रोको, सारे काम रुक जाने चाहिए, एकदम पूर्ण मौन हो जाए। मौन से मौन की पूर्णता। अब ये विषय बहुत बड़ा है, थोड़ा इससे अलग अलग बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा मैंने समझ पाया वैसा बताने की कोशिश करता हूँ। मौन का मतलब होता है जैसे क्रिया, उसके बाद प्रतिक्रिया। जैसे हम कोई काम करते हैं, उसके बाद जैसे हमने कोई क्रिया की, प्रतिक्रिया होना जरूरी है। और सरलता से बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है और मुझे गालियां देता है। उसने एक काम किया, एक क्रिया की, गालियां दी। गालियों से जो असर होना चाहिए, जो उसकी प्रतिक्रिया है, उसका रुक जाना मौन होता है। ये एक मौन होता है। ये अब यहां आप देखिए कि ये प्रकृति विपरीत होता है। मतलब मेरे स्वभाव में ये होना चाहिए कि अगर मुझे कोई मेरा कोई अपमान करे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, ये मेरी प्रकृति है। जैसे कहते हैं ना लोभ, किसी काम में लोभ होता है। कोई जब काम करते हैं तो लोभ लालच में कई तरह के काम हम वैसे कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो एक प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया हुई और एक प्रतिक्रिया हो गई। उस प्रतिक्रिया का ना होना मौन हो, उसका असर ना होना, ये मौन होता है। इसके और अंदर की बातें हैं, ये कैसे संभव हो? जब ये हो तब आप समझिए कि आपने मौन की दिशा में एक कदम बढ़ाया। जैसा मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि आप एक काम करिएगा, अगर आपको सही मायने में अपने अंतर मन को जगाना है, अपनी आत्मशक्ति को बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ा बलिदान करना पड़ता है। जितना बड़ी आप ऊर्जा अर्जित करेंगे उसके लिए उतना ही बड़ा बलिदान करना कोई अनुचित नहीं होता है, उचित ही होता है। क्योंकि जितना पाएंगे उससे ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा, जितना लगाएंगे उतना पाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो जब आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पानी है तो आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। देखिए ज़िंदगी एक जुआ की तरह है, इसमें आप जितना लगाएंगे उतना ही पाएंगे। ये एक ऐसा जुआ है जो हम खुद से खेलते हैं, जिसमें हार कभी नहीं होती, जीत निश्चित होती है। पर हार का मतलब होता है हटना। अगर आप वर्क में पीछे हट गए तो समझ लीजिए आप हार गए, और अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपकी जीत निश्चित होती है। इसलिए इस काम को जो मैंने बताया था कि कहा जाता है कि निश्चित समय पर रोज शाम को 6:50 से 7:05 पर आपको मौन सावधान खड़े होकर ये चिंतन करना है कि आपने क्या किया। देखिए यहाँ मौन आप कैसे होते हैं। आपको एक काम बताया गया, आपने एक चीज तय की कि मैं खड़े होकर मौन निज चिंतन करने वाला हूँ, मैंने आज क्या किया। आपको लगेगा वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं रोज करता हूँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। आप करते हैं, आपको मालूम है।
पर सही मायने में जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपको मालूम चलेगा कि आपको कुछ नहीं मालूम है। आप बस एक कटी पतंग की तरह हवा के सहारे भाग रहे हैं। 24 घंटे का हिसाब करने में अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है। जो लोग कर रहे हैं उनको मालूम है। जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपको मालूम चलेगा कि 24 घंटे में आपका दिमाग कितना चला, और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण आपका दिमाग है। ये प्रकृति नहीं, दुनिया का दूसरा कोई नहीं। आपकी समस्याओं के जिम्मेवार आप स्वयं हैं। ये उस दिन आपको पता चलेगा। पर मैं ये बता रहा था कि यहाँ मौन कैसे होते हैं। निश्चित समय पर जब आप खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 24 घंटे के काम देखते हैं। देखिए, यहाँ ये प्रकृति है, यहाँ बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। बात थोड़ा गंभीर है, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगी। यहाँ ये कर्म प्रधान है, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। अब कर्म प्रधान विश्व में आप मौन कैसे हो जाएं कि सारे काम रुक जाएं? तो ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, ये विचार का विषय है, टेक्निकल विषय है। इसे आप समझिए। आप खड़े हो गए, आप पिछले 24 घंटे के काम तेजी से देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, 24 घंटे के काम देख रहे हैं। एक तरफ आप एक काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप तो मौन खड़े हैं और आप बस केवल देख रहे हैं कि आपके शरीर और मन से आपने क्या किया। मौन होकर बारीकी से आप देख रहे हैं। आपके दो रूप होते हैं, एक वो जो तेजी से देख रहा है जिसने काम किया, एक वो जो देख रहा है, एक वही दूसरा वो होता है जो समझ रहा है क्या सही किया क्या गलत किया। आप कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप इस बात को बार बार दोहराएंगे कि आप जो कर रहे हैं 15 मिनट के रूप में ये क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आप कर्म करते हुए भी इस 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस आप मौन सावधान खड़े देख रहे हैं। उसके बाद आप बारीकियों से देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक काम पूरा होगा, आप देखेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां भी आपका अंतर्मन बाहर निकलेगा, आप अपने आप से बातें करेंगे। मौन का मतलब होता है समझना, खुद को जानना। मौन प्रकृति विपरीत संघर्ष, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति के विपरीत बाहर की दुनिया से हट के अपने अंदर ही सब कुछ खोजना, संसार की सारी चीजें अपने अंदर देखना, उसको बाहर निकालना। आपके अंतर से ही दुनिया का वो सब कुछ निकलेगा जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। ये एक तरीका है मौन होने का, सही मायने में मौन होने का। यद्यपि ये बात मैंने बताने की कोशिश की पर ये पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझना चाहें तो सब कुछ संभव है और इसे करके ही जाना जा सकता है। मेरा मतलब है मौन रह के ही आप जान सकते हैं, पर मौन रहना कैसे है ये एक तरीका है। तो इसके लिए चैनल पर बहुत वीडियो भी पड़े हैं और मैं जो बता रहा हूं कि निश्चित समय पर मौन खड़े होकर निज चिंतन करिए, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इसको अनुभव कर पाएंगे और सही मायने में मौन रहकर अपने जीवन को बदल पाएंगे, अपने अंदर छिपी असीमित ऊर्जा को बाहर निकाल पाएंगे, आत्मविश्वास और दृढ़ता की कसौटी पर निश्चित रूप से खड़े उतर पाएंगे। तो ये एक बात थी जो मैं बताना चाहता था। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। अगले वीडियो में पुनः चर्चा करूंगा। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उस विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और करते रहिए 650। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।